मैं जब रात में बारिश आती थी तो मैं देखता था कहीं मिट्टी का घर हमारा गिर ना जाए। और मैं सुबह जब उठता था 6 बजे तो मेरे बड़े पापा मेरी बड़ी मम्मी पानी निकालते थे कमरे में से और कहते थे कि फोटो सिद्धार्थ को भेज दो। वो कहते थे कि फोटो सिद्धार्थ को भेज दो आप, सिद्धार्थ को उससे शक्ति मिलेगी। सिद्धार्थ की दिली इच्छा थी कि बड़े पापा की इच्छा तब पूरी होगी जब मैं आईएएस हो जाऊंगा। और घर भी नहीं बनवाने देता था मैं। हमने कहा आईएएस होके आना तो खपड़ा उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। देखे भी कई बार भैया फीस भी नहीं जमा हो पाती थी तो ब्लाउज सीती थी, उनको पैसा देती थी कि तुम कोचिंग करो। कि चल मसाला बेच के पैसा लाया, श्रीकांत को आईएएस बनाएंगे। हमने अपने बेटे को भी मसाला बेचवाना शुरू कर दिया। हम अपने भाई से मसाला बेचवाए, दिखा के तू लोग मसाला बेचने लायक हो, मसाला बेचो। और मैं भी खड़ा होकर देखता था उनको। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र अंतर्गत महादेवपुर गांव में हूं और ये गांव कल से या यूं कहूं कि पिछले 15 से 20 दिन या 25 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है यहाँ का एक होनहार युवा जिसने अभी हाल ही में असिस्टेंट कमांडेंट CISF को क्लियर किया था और हैदराबाद में वो लड़का अभी ट्रेनिंग कर ही रहा था कि कल एक और घोषणा होती है कि UPSC के रिजल्ट में उस बच्चे ने, उस होनहार युवा ने, आजमगढ़ के लाल ने पूरे देश भर में 18वीं रैंक हासिल करते हुए धमाल मचा दिया और उन सारे सपनों को पूरा कर दिया जो एक इंसान देखता है अपने बच्चे में या वो खुद करने की कोशिश करता है। जब असफल रहता है तो ये सोचता है कि ठीक है, मैं भले ही अपनी जिंदगी में ये सारे काम अंजाम नहीं दे पाया, लेकिन ये सारे काम जो मेरे सपने हैं उसे मेरा बेटा पूरा करेगा। तो जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, इस घर के रहने वाले एक शख्स ने एक सपना देखा। मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक शख्स से मेरा मतलब बस इतना है कि इस घर के लोगों ने सपना देखा। छोटे भाई ने, बड़े भाई ने, समग्र परिवार है, ये सामूहिक परिवार है। इस सामूहिक परिवार ने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए एक बच्चा यहाँ से निकलता है और जी तोड़ मेहनत करता है और उन सारे सपनों को पूरा करता है और IAS क्लियर करके उसने एक ऐसा इतिहास रचा है जो आने वाले सालों में यहाँ के रहने वाले, यहाँ के पढ़ने लिखने वाले तमाम लोगों को प्रेरणा के तौर पर एक ऐसी कहानी दे दी है, एक ऐसा सुखद अनुभव दे दिया है जिसकी छांव हमेशा हमेशा सबको मिलती रहेगी और लोग इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ते रहेंगे। तो देर न करते हुए उस युवा सिद्धार्थ शुक्ला की कहानी मैं आपको बताऊंगा और जिन लोगों से बातचीत करके मैं उनकी कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ये उनके बड़े पिताजी। क्योंकि उनके पिताजी अभी दिल्ली में मौजूद हैं तो घर पे खुशियां मनाई जा रही हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लोग इनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो हम भी पहुंचे हैं जानने और समझने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मेरे दाहिने तरफ मेरे छोटे भाई संभव शुक्ला, इनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। ये उनके बड़े भाई हैं। इन सबसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लखनऊ समाचार के संपादक हैं और ऐसा बड़ा कम होता है कि किसी पत्रकार का भाई IAS क्लियर कर जाए और फिर तमाम चीजें। मेरे लिए तो ये पहला मौका है। तो ढेर सारी बातें करेंगे इस परिवार से और जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह की पढ़ाई लिखाई रही है, किस तरह का बचपन रहा है सिद्धार्थ शुक्ला का। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप बड़े पिताजी हैं, परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं रविन्द्रनाथ शुक्ला मेरा नाम है। मैं सिद्धार्थ का बड़ा पापा लगता हूँ। सिद्धार्थ के पिता श्रीकांत शुक्ला हमारे छोटे भाई हैं। हम लोगों का ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार में हम लोग भाई लोग रहते हैं। क्योंकि हम लोगों की माता का देहांत 1973 में हो गया, तो उसके बाद हम लोग माँ के ही रहे, मतलब अपना पालन पोषण अपने हाथ से बनाना खाना। हमारी 2 बहनें हमारी थी जिन्होंने हमारे परवरिश में पूरी मदद की। श्रीकांत को मैं पढ़ाना चाहता था, श्रीकांत पढ़े भी, ज्योति निकेतन में पढ़ा और श्रीकांत को मैंने IAS बनाने का सपना, मतलब सिद्धार्थ के पिता को, सिद्धार्थ के पिता को ही मैं IAS बनाना चाहता था। अच्छा। और उनको IAS के लिए मैंने तैयार भी किया, तो देखा कि यहाँ माहौल आजमगढ़ में नहीं बन पा रहा है। तो मैंने 95 में उनको दिल्ली, मेरी बहन रहती थी वहाँ भी स्थापित किया कि यहाँ दीदी देखेगी और बाकी हम देखेंगे। अच्छा। हमारे पिताजी रोडवेज में नौकरी करते थे, रिटायर हो गए थे तब, लेकिन फिर भी पिताजी ने भी हौसला दिया, चलो दिल्ली तैयारी करो रोडमिला के यहाँ। तो वहाँ हमारी बहन के यहाँ रह के श्रीकांत तैयारी करने लगे। श्रीकांत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन बस उनको IAS
कि तैयारी करना है और कोचिंग करके फीस कलेक्ट करके अपनी फीस देना, पढ़ाई लिखाई के स्कूल में, उसमें हम लोग थोड़ा असमर्थ रहे कि श्रीकांत को हम वो व्यवस्था नहीं दे सके जो एक मतलब लड़के पढ़ने वाले लड़कियों को दे पानी चाहिए। जितना भी हो सका किए। तो मन में कसक होती है, अगर वो सारी व्यवस्थाएं दे देते तो आज घर में दूसरा IAS। हाँ, अगर हम व्यवस्था दे पाए होते तो श्रीकांत निश्चित तौर पे IAS हो गए होते। अच्छा। आज भी वो विद्वान आदमी, उनकी विद्वता का कोई शानी नहीं है। आज वो सोशल मीडिया में रहते हैं चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन उनकी विद्वता का कोई जवाब नहीं है। विद्वान है आज भी, और IAS से बढ़ चढ़ के ही हम उनको मानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि श्रीकांत का कुछ मामला नहीं ठीक आने वाला, 3 बार टाइम हो गया। तो सिद्धार्थ भी तैयार हो चुका था, तो हम सभी लोगों ने सिद्धार्थ के ऊपर अपनी एनर्जी लगाई कि भाई अब सिद्धार्थ ही कंपटीशन ज्वाइन करें। तो सिद्धार्थ सेंट जेवियर से निकलने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन ले लिए। उन्होंने भी दिल्ली से ही पढ़ाई करा। हाँ, श्रीकांत तो आजमगढ़ से पढ़ाई किए हैं, लेकिन सिद्धार्थ को हमने दिल्ली में ही पढ़ाया। सेंट जेवियर्स की बार बार जो बात आ रही है वो दिल्ली वाली। हाँ, दिल्ली सेंट जेवियर्स में इंटर तक रहे। इंटर के बाद वो सेंट जेवियर्स में नहीं होता, फिर आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास से उन्होंने और अपना एडमिशन ले लिया, हिस्ट्री से। तो ले लिए, तो पढ़ाई की अच्छे नंबरों से उन्होंने इसमें वो निकाला। इसके बाद IAS तैयारी करने लगे। तो फर्स्ट आइटम उन्होंने जो 1920 में दी, 2020 में परीक्षा करी, उसमें वो इंटरव्यू तक प्री भी निकाले और मेंस में उनका नंबर रुक गया। फिर 2021 में उस लड़के ने भरा, तो उसमें 2 परीक्षाएं उन्होंने पास की। एक परीक्षा तो ये CISF वाली जो इसमें जिसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा पास की। और इसमें जो है IAS वाले में ये इंटरव्यू तक गए, और इंटरव्यू में किन्हीं कारणों से फिर इनका नंबर कम आया और रिजल्ट नहीं आ पाया। अच्छा। सिद्धार्थ की वो यही इच्छा थी कि पापा चाहते थे कि मेरे पापा IAS बने। बड़े पापा ही चाहते थे कि मेरे पापा IAS बने, पापा नहीं बन पाए तो मैं बन के दिखाऊंगा। सिद्धार्थ की दिली इच्छा थी कि बड़े पापा की इच्छा तब पूरी होगी जब मैं IAS हो जाऊंगा। और घर भी नहीं बनवाने देता था मैं। हमने कहा IAS होके आना तो खपड़ा उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। ये कोई कसम थी क्या? हाँ, हमने कहा हम इसी में रहेंगे। अच्छा। हमने कहा हम रहेंगे इसी घर में, इससे तुम्हारे पक्के मकानों से अच्छा मकान हमको लगता है, घर में बड़ा सुख देता है। और बरसात में जब पानी भर जाता है तो निकालता हूँ बाहर, तब भी मुझे मजा आती है। अच्छा, दुख नहीं होता? दुख नहीं होता है। तो सिद्धार्थ इसके लिए बहुत चिंतित थे। तीसरे अटेम्प्ट में सिद्धार्थ ने। हाँ, तो सिद्धार्थ पिछली बार आए थे तो मैं पानी निकाल रहा था, तो उनको फोटो भेजा था कि देखो बहुत आराम से हूँ मैं। अच्छा। तो अब की बार सिद्धार्थ कुछ ज्यादा जल्दी हो सके हमें इससे तो अब की बार सिद्धार्थ बड़ी मजबूती के साथ हमसे कहा पापा घबराइए मत, अब की बार हम निकाल के रहेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, निकाल के आओ। तो आए, तो मेंस की परीक्षा दे करके आए, तो यहाँ आए, हमसे मिलने आए। इनका इंटरव्यू था। तो हमने कहा कि अच्छा जाने का वो इंटरव्यू का समय है। हमने कहा कि अच्छा जा रहे हो, तो हमारे यहाँ पूज्य जो हैं सिद्ध पुरुष हैं, बाबा गोविंद साहब हैं, हम लोग उनको बड़ा सम्मान करते हैं, उनको ही उनके सहारे ही रहते हैं। तो सिद्ध पीठ में चलो और थोड़ा सा बाबा से आशीर्वाद ले लो। तो गोविंद साहब के स्थान पे जा करके हमने गोविंद बाबा से निवेदन वगैरह किया कि भाई लड़के की मदद करिए आप। हम लोग अपनी आस्था गोविंद साहब में है। तो वहां से इसके बाद में कहा जाओ के बाद तुम निकल जाओ, कोई रोक नहीं पाएगा। अपनी आस्था अपने विश्वास के साथ हमने उसको भेजा। उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया। तो बार बार हमसे बात लोग करते रहे कि क्या होगा क्या होगा। हम कहते रहे कोई होगा जो होना चाहिए, बाकी आप लोग घबराइए मत। कल अभी रिजल्ट आने वाला था, संभव ने हमसे पूछा कि देखिए आपकी बात का हम बड़ा भरोसा करते हैं, आप बताइए क्या होगा। हमने कहा 5 घंटे इंतजार नहीं कर सकते हो। 5 घंटे बाद रिजल्ट आ रहा है और सकारात्मक रिजल्ट आ रहा है, निश्चिंत होकर बात करो। एक दिन पहले संभव ने मुझसे पूछा था और मैंने कहा कि रात में बात हो रही थी, मैंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, नकारात्मक के लिए कुछ नहीं करना है। संभव जी क्या आपसे बात तो हुई मेरी कि भैया क्या होगा, क्योंकि आप पत्रकारिता में हम लोग के सीनियर हैं, हम लोग आपसे सीखते भी हैं, इसलिए थोड़ा सा हुई। और मैंने रविंदर भैया हैं हमारे, उनसे भी हमारी बात हुई कि भैया क्या हो सकता है। तो भैया बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई छोटा है, सिद्धार्थ शुक्ला हो गया है। और भैया बड़ा पिताजी ने बुआ ने बड़ा संघर्ष किया है। और कोई ऐसा पक्का नहीं था हमारे घर में पैसे वैसे का आने का सिस्टम जो है। हम लोग समाज में मतलब मजबूती के साथ खड़े रहते थे। अगर किसी के पास जो है कुछ रहता था तो हम लोग वहाँ जाके मतलब खड़े रहते थे, नहीं अपनी आर्थिक स्थिति देख के नहीं पीछे हटते थे। तो घर से संस्कार हम लोग को ऐसा मिला था। कभी हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई हम लोग कोई
और मुझे पड़ा है। लगता है जो आपका संयुक्त परिवार है वही एक हाँ, मजबूती यूनिटी थी जो वही सारी परिस्थितियों वही से पार जी पा जी जी जाते थे। मेरे सबसे बड़े पिताजी हैं जो सरकारी दुकान राशन की चलाते हैं। उनके बाद मेरे पिताजी हैं रविन्द्र शुक्ला जी, ये खेती करते हैं। मेन हम लोग का जो काम है वो किसानी है जो इन्होंने किया है। पिताजी हमारे अभी जो पीएनसी में छोटे से ठेकेदार हैं। और जो सिद्धार्थ के पिताजी चाचा हमारे हैं वो मतलब किसान भी हैं और बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं। तो भैया बड़ा हम लोग स्थिति देखे भी कई बार भैया फीस भी नहीं जमा हो पाती थी। तो जब फीस हम लोग की जमा नहीं हो पाती थी क्योंकि जॉइंट परिवार था और सभी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो कुछ पैसा जैसे बड़े पिताजी कुछ हमारे खेती से पैसा जाता था और जाता जाता था। हमारी बुआ है जिसने हमारे पापा को पाला, हमारे पापा को दिल्ली ले गई। हमारी बड़ी वाली बुआ है जो मदिया पार कड़सरा गांव में रहती हैं, उन्होंने उनको बच्चों की तरह पाला है। और हमारी जो छोटी बुआ हैं उन्होंने जो है मतलब भाई का जो है फर्ज निभाया, बड़े भाई का फर्ज जैसे निभाते हैं। गई वहाँ उन्होंने पढ़ाने के लिए जो है हमारी बुआ ने, अब क्या बताऊं कि जो है उनको सिलना आता था, मतलब कपड़े सिलती थी वो। तो चाचा जब गए तो चाचा जो है गए तो उन्होंने कहा कैसे पढ़ेंगे। तो फूफा हमारे सहयोगी थे, फूफा ने कहा कैसे पढ़ेगा ये। फूफा ने कहा मैं दुकान लगाऊंगा और मैं तुम ब्लाउज सी लेना। तो हमारे पिताजी जो हमारे खुद पिताजी हैं तो यहीं रहते थे, तुम ब्लाउज सी लेना। तो ब्लाउज सीती थी, उनको संग पैसा देती थी कि तुम कोचिंग करो। और 4 भाई पिताजी हमारे हैं, 2 बहनें हैं, 2 बुआ हमारी, 6 के 6 लोग बराबर रोज सुबह शाम मतलब फोन आने के बाद बात करते थे, नहीं तो चिट्ठी उट्ठी थी। तो भैया बड़ा संघर्ष से घर था। मैं अभी साल भर पहले ही अपने गांव में आना रहना शुरू किया हूँ। मैं 2 बारिश से मैं इसी घर में था। एक मेरा ईंट का मकान हमारे दादा बना गए थे, वहाँ मैं सोता हूँ। तो मैं जब रात में बारिश आती थी तो मैं देखता था कहीं मिट्टी का घर हमारा गिर ना जाए। मैंने पापा से कहा कि पापा बाबू है बड़े भाई का लड़का है संदर्भ, उसको लेके आप सोते हैं और मिट्टी का घर जो है पीछे साइड से जो है गिर चुका है। मैंने कहा इनसे, इन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते हो मेरे पास भगवान रहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सो। और मैं सुबह जब उठता था 6 बजे तो मेरे बड़े पापा मेरी बड़ी मम्मी पानी निकालते थे कमरे में से और मैं भी खड़ा होकर देखता था उनको और कहते थे कि फोटो सिद्धार्थ को भेज दो। वो कहते थे कि फोटो सिद्धार्थ को भेज दो आप, सिद्धार्थ को उससे शक्ति मिलेगी। बिल्कुल, देखिए आप लोगों के समर्पण और प्यार ने आज सिद्धार्थ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप रो रहे हैं संभव, और यही होती है भावनाएं जब दिल में उमड़ती घुमड़ती हैं ना, तो वो आपके शब्द जब आपके रूधे गले से बाहर नहीं निकलते तो अश्क बह के मतलब बन के आंसू बन के आंखों से निकलने लगते हैं। हमारा छोटा भाई भावुक हो गया और उनके बड़े पिताजी भी भावुक हो गए। बिल्कुल होना लाजमी है क्योंकि संघर्षों की वो गाथा है जो इस परिवार ने संयुक्त रूप से मिल करके, ये देखिए भाई साहब रो रहे हैं और उनके साथी उनके आंसुओं को पोंछ रहे हैं। तो ये संयुक्त परिवार जो है उसकी सबसे बड़ी जो जमा पूंजी है वो यही है, इनकी जो ताकत है वो यही है, इनकी एकता है। और एकता में बड़ी शक्ति होती है, बड़े से बड़े टास्क बड़े से बड़े मिशन को पूरा किया जा सकता है। और इन सबके जो संघर्षों का जो निचोड़ था उसे सिद्धार्थ ने एक चैलेंज के रूप में लिया और पूरा किया। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हाल फिलहाल पूर्वांचल में हम लोगों के सामने कोई उदाहरण होगा जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट CISF का कोई बंदा ट्रेनिंग कर रहा हो और 15 से 20 दिन में उसका फिर रिजल्ट आ जाता है, IAS का भी रिजल्ट आ जाता है। तो निसंदेह बच्चे ने बड़ी मेहनत की। थोड़ा सा मैं आधी आबादी से भी बात कर लूँ, नहीं तो पूरा वो है ना मामला गड़बड़ा जाएगा। सब आप सोच रहे हैं कि खाली इन्हीं लोग से बतिया रहे हैं। क्या नाम है आपका? फूलमती। अच्छा, बड़ी मम्मी है आप? हाँ, बड़ी मम्मी हूँ। अच्छा, बड़ी मम्मी तो हूँ। कैसे हैं? एकदम मैं ठीक हूँ। मेरा सिद्धार्थ बेटा है। अच्छा। हाँ, मैं लोग बहुत गरीबी समझ लो, अब कुल बता रहे हैं कि देखो कैसे कैसे बीत रहे हैं। ठीक, हम लोगों को बहुत खुशी है, भगवान हम लोग अच्छा किए। ठीक है, सब कुछ आशीर्वाद है। ठीक है ना। हाँ, और हम लोगों की यही खुशी है कि मेरा बेटा निकल गया। अच्छा। हाँ,
गांव गाड़ा सब लोग नाच बांस सब यही फोटो तो वो जो पुलिस वाला ड्रेस पहन के मिलिट्री वाला खिचैले बाटन लगा था एकदम अजय देवगन बाटन। हाँ हाँ देखिए परिवार थोड़ा गमगीन था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हंसाया सबको। हाँ अच्छा लगता है ना? हाँ अच्छा लगता है। वर्दिया में ज्यादा जम रहे हैं। हाँ वर्दी में बहुत ज्यादा जम रहे हैं। आईएएस बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे या कहीं और किसी पद पे रहेंगे तो शायद उतना ना रहे जो रोब वर्दी में आ रहा है ना? हाँ 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 जी जी। आपका क्या नाम है? आशा। अच्छा, आप भी इसी घर से हैं या गांव की? नहीं हमारे बगल के हैं हम। अच्छा, हाँ, कितनी के पास- खुशी है आपको? अति खुशी हमके है, बहुत ज्यादा खुशी। बहुत अपार खुशी है जी। अच्छा, संभव के साथी होती हैं साथ में खड़े, थोड़ा इन लोगों से भी बात कर लें। कितना खुश हैं? हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारा छोटा भाई था, हमारे मामा का लड़का था, हमें तो अपार खुशी है। बहुत खुशी है। हम इस मौके का इंतजार बहुत दिन से कर रहे थे। अच्छा अच्छा जी, तो लोगों को तो भी इससे बहुत फायदा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा। क्षेत्र के जितने युवा हैं ये देख करके इनकी कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप पांडे है। अच्छा जी, कितना खुश है? बहुत खुश हैं इससे जो है कि संभव तो हमारे साथ ही जान लीजिए दिन का जो है दिन होता था, रात में तो सब लोग अपने अपने घर हो जाते थे, लेकिन दिन में ज़्यादातर समय हम और संभव साथ में ही रहते थे। और संभव जो है कि सिद्धार्थ के लिए इतना मतलब एग्रेसिव रहते थे, मतलब कि उनके लिए इतना सोचते थे कि हम क्या बताएं। हम लोग के साथ बैठते थे, अक्सर चर्चा जो है सिद्धार्थ की होती थी। तो मैं संभव को यानी सारे लोगों ने उस लड़के पे भरोसा विश्वास जताया था, है ना? मैं रविंद्रनाथ गुप्ता, मेरा घर यहीं 2-3 किलोमीटर पे है। ये मेरा पारिवारिक संबंध है और जब भी हम लोग आते थे ये लगता था कि मतलब जो है निश्चित तौर पे सिद्धार्थ कुछ बड़ा करेगा और आज बड़ा किया। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत खुशी। और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक सीख मिली है कि हम भी इस तरीके से करें और आगे बढ़ें। जो है हम लोगों में बहुत खुशी है, बहुत खुशी, जितना हम लोग बता नहीं सकते कितनी खुशी है। आपका क्या नाम ये है? हमारे दोस्त हैं। हिम्मत अली मेरा नाम हिम्मत अली है। है। अच्छा, हिम्मत अली है। हिम्मत बड़ा हिम्मत दिया आपने। इधर आइए। अरे हमारे खानदान आप भी इधर आइए, आप भी इधर आइए। बड़ा हिम्मत दिया आपने। कितनी उम्र है? अरे 65 के लगभग। 65 के जी। ये लोग बड़ा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आजकल देश में। थोड़ा बताइए कैसा संबंध रहा है आपका? नहीं, हम लोग का संबंध कहीं भी करते होंगे, लेकिन हम लोग का घरेलू संबंध है। घरेलू संबंध। हाँ, हम लोग एक थाली में ही खाते हैं। हाँ, एक थाली में हमारे खाते किसी हैं। काम में हाँ। अगर हिम्मत अली की उपस्थिति नहीं हुई तो काम अधूरा माना जाता है। अरे कई बार हाँ, निश्चित तौर यानी इस परिवार की हिम्मत भी है ये। हाँ, हमारी परिवार की हिम्मत नहीं, हमारे साथ दुख और सुख में हाँ। सब कुछ ये हर जगह हमारे साथ खड़े होते हैं। एक अकेले घर मुसलमान यहाँ पर है, लेकिन इनको कभी मुसलमान का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। ये हम लोगों के साथ मित्र के रूप में रहे, ना तो कभी अच्छा है कि आप कट्टरपंथी जैसे सोच के लोगों से नहीं मिले, जो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, इसलिए आप हिम्मत अली ही रह गए। अब दर्जा नहीं। कई बार अभी शाम को आए दुकान से घूमते हुए, तो शाम को आए तो कहे कि भाई हम तो डीएम के अब्बा लगते हैं। हमने कहा बिल्कुल अब्बा लगते हैं आप। इस देश की सबसे जो बड़ी खूबसूरती है वो यही है ना? ये पंडित जी हैं और ये हिम्मत अली जी हैं। ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, मतलब हिंदू हैं, और दोनों का जो साथ है, दोनों की जो दोस्ती है, यही असली हिंदुस्तान है और यही पहचान है। ना ये मुस्लिम रह चुके हैं और ना हम ब्राह्मण हिंदू रह चुके हैं। ये दोनों हम लोगों के बीच से खत्म हो चुका है। ना हम हिंदू है ना या मुसलमान, हम दोनों आदमी बड़े मित्र हैं और प्रेम से रहते अच्छा, हैं। एक सीक्रेट हमको बता दीजिए, थोड़ा इधर आइए आप। सीक्रेट हमको ये बताइए कि अक्सर लोग ना, जैसे जब शादी विवाह हो जाता है तो आप भाइयों की फैमिली हो या किसी की फैमिली हो, उसको बोझ समझने लगते हैं और थोड़ा सा मतलब अलगाव बिलगाव शुरू हो जाता है। आपने इस कलयुग के दौर में, कलयुग इसलिए कि मतलब आज शादी हुआ, अगले दिन से प्लानिंग होने लगती है, ऐसे में अपने परिवार को आपने कैसे संयुक्त रखा? क्योंकि ये सीख अगर देश के कोने कोने में आजमगढ़ के लोगों तक या उत्तर प्रदेश के लोगों तक, देश के लोगों तक पहुंचेगी तो किसी भी परिवार में टूट नहीं पैदा होगी। एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबको पता चलेगा और हर घर से एक सिद्धार्थ निकलेगा। हाँ जी, ऐसा हुआ कि जब हमारे भाई ने शादी की अपनी, तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमको आईएएस की तैयारी करवानी थी। हमारे निशाने पर श्रीकांत थे। ये लड़का अगर आईएएस हो जाएगा तो हमारी समस्या ठीक हो जाएगी। तो हम श्रीकांत को लेकर के दिल्ली भी स्थापित किए। तो अब श्रीकांत के पास कोई अर्थोपार्जन तो था नहीं, मदद तो हमको ही करनी थी। तो हमने अपनी हमसे बड़ी बहन उर्मिला को उसको नियुक्त किया कि तू यहाँ किसी भी तरह से इनकी फीस फास का इंतजाम करेगी। और पिताजी यहाँ तो पेंशन पाते थे 450 रुपया महीना, तो घर की खर्च चलती थी। और हम यहाँ अपने भाइयों के सब खेत बाड़ी को हम करते थे। बड़े भाई हमारी कोटेदारी करते थे, उनका अपना परिवार दिल्ली वहाँ आजमगढ़ में रहता है, उनसे भी जो हो सकता था वो मदद करते थे। तो
हम इस परिवार को यहाँ से गेहूं चावल जो भी होता था, जब भी हम दिल्ली जाते थे 2 बोरा 4 बोरा लाद के बस में लेकर के जाते थे। 200 रुपये बस वाले को देते थे, वो वहाँ उतार देता था, फिर वहाँ से लाद करके हम ले जाके नरेला पहुँचा देते थे। राशन पानी तेल गेहूं चावल अक्सर हम यहाँ से पहुँचाने का काम करते रहे। तो हमारा पहुँचाने का उद्देश्य यह रहता था, वहाँ ऐसा नहीं था कि चावल नहीं पाते थे। उद्देश्य यह रहता था कि घर से जब चावल जाएगा तो जब वहाँ भाई खाएगा तो हमको याद करेगा। इतनी दूरी से नहीं तो संबंध खत्म टूट जाए। जब भी खाएगा घर का चावल तो कहेगा कि भैया ने भेजा है। और ये इधर आइए इधर आइए इधर आइए, ये चने का दाना बहुत मशहूर बनाती हैं। जब चना भूज के उसमें नमक मिर्चा लगा के बना देती हैं तो इनकी डिमांड आती है। तो ये बना के अभी आपको खिलाएंगे भी। खिलाएंगे? हाँ, खिलाएंगे भैया, क्यों नहीं खिलाएंगे। ये बना के रखती थी भेली दाना जो गांव का होता है। हमारा यही था कि गांव का जब पहचान जाती रहेगी तो वहाँ जो है प्रेम जो है बराबर बनता रहेगा। खैर प्रेम हम लोगों में था ही, तो इस तरह से व्यवस्था करते थे। और जहाँ हम लोगों के पैर थोड़ा लड़खड़ाते थे पैसे वैसे के, तो हमारी बड़ी बहन जो जीजा हमारे मसाले के व्यवसाय करते थे, तो हमारे छोटे भाई नगेंद्र को भी मसाले की दुकान करा दिए। हमने अपने बड़े बेटे को भी मसाले की रोड पर दुकान करा दी। हमारा बेटा था, वो पढ़ने में बहुत तेज नहीं था। हमने कहा क्या करेगा, पढ़ेगा? कहा नहीं मैं बिजनेस करूंगा। मैं कहा चल मसाला बेच। हमारे निशाने पर थे श्रीकांत कि चल मसाला बेच के पैसा लाया, श्रीकांत को ऐसे बनाएंगे। हमने अपने बेटे को भी मसाला बेचवाना शुरू कर दिया। हम अपने भाई से मसाला बेचवाया, दिखा कर तू लोग मसाला बेचने लायक हो, मसाला बेचो। तो 2-3 साल रोड पे हम लोग मसाले की दुकानदारी की है। हमारी बड़ी बहन ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। वैसी आमदनी थी नहीं, जीजा जी हमारे नौकरी करते थे, उस तरह से कोई था नहीं। तो सभी लोग मिल करके मनो बच्चों के परवरिश में लग गए। तो बहन भी हमारे साथ ही रही भाई जैसा। वो कभी अपने ससुराल में नहीं रही, नैहर के लोगों को ही संभालती रही। मतलब ससुराल में ही है, लेकिन खास तौर पे हम लोगों की जहाँ पैर लड़खड़ाते थे वो खड़ी होती थी, जरूरत को देखते हुए तुरंत साथ में आ जाती थी। तो और यहाँ से मैं जो भी जितना भी बन पड़ता था भाइयों के पास पहुँचाना, पढ़ाई लिखाई हमेशा बराबर देखते रहना, कब क्या जरूरत है कब क्या नहीं जरूरत है। कभी कल 1-1 साल की फीस नहीं जा पाती थी तो पता लगा कि 1,25,000 हो गई है। तब 1,25,000 बहुत बड़ी रकम हो हम लोगों के लिए थी। लेकिन दीदी कुछ इंतजाम कर देती, दीदी कभी कभी 1 लाख का भी इंतजाम कर देती थी कि फीस जमा कर दो चलो देखो। तो उसने जो जमा किया फिर उसको हम लोगों ने वापस नहीं किया कि दीदी को दे दो, फीस जमा किया दीदी, जो उसने दे दिया उसने दे दिया। बस उसका भी यही वो था कि किसी तरह से IAS हमारे घर में आ जाए। तो हम अपने प्रेम व्यवहार से अपने भाइयों में प्रेम करके हमने अपने भाइयों की जगह जो है। और ये जो औरतों की जहाँ तक बात है, ये अब जब से आई है 40 वर्ष हो गया है। रसोई का काम ये हमारी पत्नी कभी पीछे नहीं हटी, चाहे 20 लोग आए, चाहे 300 रोटियां बनानी पड़े, चाहे 26 रोटियां बनानी पड़े। 11 बजे भी कोई आता है खाना बनाने के लिए तैयार होती है कि ठीक है। परिवार को चलाने में इनका जो है बहुत ही योगदान है, क्योंकि इन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि हम इनको खिलाएं, क्या करें क्या ना करें। और परिवार हमारे जो 2 और लड़कियां हैं, जो हमारे छोटे भाई की पत्नी है और जो हमारी नगेंद्र शुक्ला की पत्नी है। तो छोटे भाई की ने हमारे वो लव मैरिज किया। वो बिहार की लड़की थी, उससे शादी कर लिया था। सामाजिक दायरे में थोड़ा ये सब होने लगा कि जात को लेकर के हम लोग जातिवादी रहे नहीं कभी। हमने कभी जात, ऐसा नहीं कि हम जात के विरोधी, लेकिन जातिवादी भी नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है। जब यहाँ आजमगढ़ से 95 में हमने उनको पत्नी सहित जो घर ले आए, घर ले आकर के ले जाके मार्कंडे जी में हमने शादी कराई व्यवस्थित ढंग से। यहाँ से अपनी लड़की बना करके, उस लड़की को नैहर के लोग आए नहीं, फिर ले जा करके दोनों को हमने दिल्ली में विस्थापित किया कि आप लोग यहीं रहो और यहीं पढ़ो यहीं लिखो, सारी खर्च हम देते हैं। अच्छा, सिद्धार्थ कब आ रहे हैं? सिद्धार्थ तो अब उनके ही ऊपर डिपेंड करता है क्या निर्णय लेते हैं। अभी तो ट्रेनिंग कर रहे हैं हमसे, अभी हमने उनसे अभी बात नहीं किया। तो अब उनसे बातचीत करने के बाद हम बता सकते हैं कि क्या ट्रेनिंग करके आएंगे। हम तो चाहते हैं कि 2-4 महीने ट्रेनिंग पूरी कर लें, और ट्रेनिंग कर लेंगे तो घुड़सवारी है, बंदूक चलाना और सब प्रशासन में जितने काम है थोड़ा बहुत हो जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा, क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को लेकर के? आपने अपना घर नहीं बनाया, लेकिन इंतजाम करके, जुगाड़ करके, सहयोग लेके बहन से सभी बच्चों को सेंट जेवियर्स में पढ़ाया लिखाया, दिल्ली में या जहाँ कहीं भी मौका मिला। तो वो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो जैसे तैसे सोचते हैं कि बच्चे कमाने लगे, दर दुकान खोल लें, कुछ काम धंधा करें, जाके प्रदेश में नौकरी कर लें और हम 50 लाख का घर बना लें, लेकिन 5 लाख शिक्षा पे नहीं खर्चा करना चाहते? हाँ। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश होगा? हम ऐसे लोगों को क्षेत्र के उत्साह को देखते हुए, जिस तरह से क्षेत्र की जनता उत्साहित होकर के हमसे मिल रही है, उसको देखते हुए हम यह चाहते हैं कि सिद्धार्थ से जितना भी हो सकेगा इस गाँव, अपने गाँव की
अपने क्षेत्र पड़ोस की कैसे क्या योजनाओं से कैसे गरीबी दूर की जा सकती है, कैसे दलितों कुचलों को ऊपर उठाया जा सकता है, इस विषय पे काम करवाएंगे। और अपने गांव से सब प्रथम दृष्टया तो अपने गांव से ही कुछ गरीबी हम दूर कराने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों को नौकरी चाकरी का कैसे इंतजाम हो सकता है हमको तो नहीं मालूम, अब तो बड़े पद पे सिद्धार्थ जी हो गए, वो बताएंगे क्या कैसे किया जा सकता है। तो इस गांव में सिद्धार्थ से हमसे बात हुई थी जब पिछली बार आए थे, तो रो रहे थे ऐसे अकेले में बैठ कर। हमने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, कोई किसी ने कुछ कहा नहीं पापा यहाँ बहुत गरीबी है। तो हमने उसके विचार को देखा, हमने कहा है तो बड़ी विचार गरीबी के लिए रो रहा। हम कहा बेटा गरीबी तो करोगे क्या, कह नहीं पापा कुछ करना पड़ेगा। हम करना पड़ेगा तो करो, देखो अगर IAS हो जाओ तो करो भाई, गरीबी दूर करो किसी तरह से। गरीबी दूर का है, पहले गाँव की गरीबी दूर करेंगे। सिद्धार्थ ने हमसे कहा कि हम पहले गाँव की ही गरीबी दूर करेंगे। तो अब उनके विचारों को देख कर हमने कहा तो बड़े पूरे विचार हैं, अब भगवान करे आपके विचार इसी तरह बने रहें, इन भ्रष्ट लोगों के बीच में आपको भ्रष्ट न बना सके लोग। हम यह परमात्मा से यही कामना करते हैं कि जिन विचारधाराओं के साथ सिद्धार्थ IAS पास किए हैं उनके वो विचार उसी तरह से जिंदा रहे, और देश के लिए, समाज के लिए और गांव के लिए जितना कुछ भी कर सकेंगे हम उसमें उनके साथ जो होंगे। हमारा घर ना बने, हम इस खपड़ीला बजाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम कुछ गरीबी दूर हो, कुछ लोग खुशहाल हो और कुछ लोग धन्यवाद। क्या बात है। तो देखा आपने, हम एक ऐसे गांव में हैं जिस गांव का नाम है महादेवपुर, और जिसके नाम में ही महादेव हों, उस गांव के लोग कैसे होंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने आपको दिखाया जो भारत की खूबसूरती है। ये DM के अब्बा हैं और ये DM के बड़े पापा हैं और ये DM की बड़ी मम्मी है, ये DM के अब्बा हैं हिम्मत अली जी। तो इस तरह का माहौल इस गांव का, और इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर इनका जज्बा ये है कि हमारा खपरेल का मकान खपरेल का ही बना रहे, लेकिन अगर सिद्धार्थ अपने स्तर से कुछ लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाएँ, कुछ लोगों की मदद कर पाएँ, तो वो काम वो सिद्धार्थ पहले करें। इस घर के लोग ऐसा सोच रहे हैं। बहरहाल ऐसे ही अमर गाथा लिखने वाले युवाओं की कहानी हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, और आप बने रहिएगा बदलेगा भारत पर, क्योंकि हमारा ये सिलसिला, हमारा ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। जय हिंद।